बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद अवान और आप देख रहे हैं NLP न्यूज़। नाज़रीन, माशरे में औरत का बड़ा अहम किरदार होता है। आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, उनका नाम है ज़किया सफदर। इनका ताल्लुक़ तो बेसिक सियासी जमात से है, तहरीक इंसाफ से, लेकिन ये सोशल वर्कर भी हैं। उसके साथ साथ इनकी जो वर्किंग है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। ये बैक वक्त तकरीबन ये 8 से 10 काम करते हैं। ये किसी के लिए आवाज़ उठानी हो, ये उसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। असामा सती का केस हो, उस पे भी हमने इनको देखा आगे आगे। अगर वो मोहम्मद इलियास जो 7 साल बच्चा टेक्सास से अगवा हुआ, उसके लिए हमने देखा, उसके लिए भी आगे आगे। कहीं अगर किसी गरीब आदमी को या किसी गरीब फैमिली को इनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी इनको हम आगे आगे देखते हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि बैक वक्त सियासत और ये सारे काम ये किस तरह कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल करेंगे कि सियासत में भी आप हैं और सोशल वर्किंग भी आप करते हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं एक लेडीज़ होकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका राय का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसको सामने लेके आते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी कहीं हमारा प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई भी चीज़ हो रही हो, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे पाती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं अपने सवाल का जवाब दूँगी कि बहुत मुश्किल होता है एक टाइम में आप सियासी एक्टिविटीज़ में भी जाएँ, आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी जाएँ। फिर देखिए उसामा वाला जो मसला हुआ है, उसको मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए मैंने अपने आप को बहुत एक्टिव किया है, क्योंकि वो हमारे इस्लामाबाद कैपिटल में हुआ है। एक 22 साल बच्चा जिसने हमारी सियासत में नए पाकिस्तान की बुनियाद भी रखी है, नए पाकिस्तान में उसने काम भी किया और नए पाकिस्तान में वो मर गया। उसके लिए माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत एक्शन लिया है, हमारे बाकी जो वज़ीर मशीर जितने भी हैं सब ने बहुत एक्शन लिया है, और इंशाल्लाह उसको काफ़ी हद तक इंसाफ मिल भी गया। अब उसको हम वापस नहीं ला सकते, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह उसके जो कातिल जिन्होंने उसका मर्डर किया है उनको नौकरी से भी मुअत्तल कर दिया गया है, और जो जिस रोड पे उसका मर्डर हुआ है उसको भी उसामा से शहीद सत्ती के नाम से मंसूब कर दिया गया है। और इसके अलावा जो हमारा 7 साल बच्चा जो टेक्सला से आज तक अभी तक उसका कोई पता नहीं है, हम उसके लिए अभी तक भी जो है उसी तरह एक्टिव है, और मैं सबसे पहले हूँ, फ्रंट पे हूँ, क्योंकि मैं डेली उसके घर में कॉल करती हूँ। उसके जितने जानने वाले मिलने वाले डेली मेरा उनसे रब्ता होता है कि मुझे बताएं कि उसका क्या हुआ है। वो कहते हैं कि पुलिस हमें यकीन दहानी करवा रही है कि हम उसके बहुत करीब तक पहुँच गए। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कब तक उसके करीब तक पहुँचेंगे और कब तक वो बच्चा हमें बाजियाब करवाएंगे और वो बच्चा अपने माँ बाप के पास आएगा। जाहिर सी बात है, 1 घंटे के लिए अगर बच्चा घर से लापता हो तो माँ बाप की क्या हालत होती है। तो आज उस बच्चे को मेरे ख्याल में 7 के 8 दिन हो गए उस बच्चे को, तो हम उसके लिए भी दुआ को है और उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो बात है, जहाँ तक एक लड़की का मर्डर हुआ है, उमैरा नाम की लड़की है, शादी के 4 महीने बाद ये डोक चौधरिया में उसके ससुराल वालों ने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके लिए भी उस दिन मैं अकेली, बिल्कुल किसी के साथ भी नहीं, कोई मैं मेरी जो अपना हक सच का ग्रुप है किसी टीम के साथ भी नहीं गई, मैं अकेली वहाँ पे पहुँची हूँ। और वहाँ पे उस 11:30-12 बजे मैं अकेली थाने में पूरी जाके उस मुलज़म से मिल के पुलिस वालों से सारी चीज़ तय करके फिर वहाँ से निकली हूँ। आज भी मैंने उसकी फैमिली के लोगों को बोला आप थाने में जाएँ, और मैं इंशाल्लाह, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया हुआ था, मैं आप लोगों से मिलना ज़रूरी था, और अभी मैं यहाँ से फ्री होकर उनके पास पहुँची। अच्छा, इस पे तो हम बात करेंगे अपने नाज़रीन को। आपका जो ग्रुप्स है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो गरीब लोग आपके साथ अपना शेयरिंग या कॉन्टैक्ट्स करना चाहते हैं, उस हवाले से हम आपसे प्रोग्राम के लास्ट पे शेयर करेंगे। मुझे ये बताइए कि आप इस माशरे में एक लेडीज़ होकर इतने बैक वक्त में सियासत में भी और वेलफेयर के काम में भी आप अपना किरदार निभाती हैं, तो कैसे कर लेती हैं ये सब? बस देखें जी, ज़िंदगी का मकसद तो औरों के काम आना होता है ना, तो मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालती, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए, जैसे कि मुझे कल भी किसी जगह से फ़ोन आया कि हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मैंने अपना ग्रुप जो बनाया हुआ है हक सच की आवाज़, वहाँ पे मैंने ओपन बोला, मैंने कहा कोई इनकी हेल्प करना चाहे। वहाँ पे माशाल्लाह हमारे एक अब्बासी साहब है, शकील अब्बासी साहब हैं, जो बहुत अच्छे और सोशल वर्कर हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उनको जितना भी राशन चाहिए मैं उनको हर महीने का प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं
क्योंकि मैं खुद उस ग्रुप को पॉजिटिव लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं लोगों को शो ऑफ करूँ कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ या ये काम नहीं कर रही हूँ। मुझे गरीबों की मदद करनी है, हर हाल में करनी है, और हर मजलूम के लिए खड़ा होना है, चाहे उसमें मेरी जान भी चली जाए। मैं हर उस मजलूम के लिए खड़ी होंगी, उसको वकील दूंगी, उसको जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके लिए खड़ी होंगी, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। इन लोगों के अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये तो आपकी माशाल्लाह एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। जिस तरह गरीब आदमी को, अगर किसी गरीब फैमिली को राशन चाहिए, ये उसके लिए राशन मुहैया करवाती हैं। अगर किसी बेसहारा को सहारा चाहिए, उसके लिए ये सहारा बन जाती हैं। मुझे ये बताइए कि सियासत में, जब आप सियासत में हैं और आपका जो ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान साहब का एक वाज़ेह विजन था कि हमने गरीब को लेके ऊपर आना है, करना है। मुझे ये बताइए कि अभी हालात ऐसे हैं पाकिस्तान में, महंगाई का एक तूफ़ान सा बना हुआ है, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल है। क्या कहेंगी कि इमरान खान साहब से आप कि इस महंगाई को क्या कंट्रोल करें, गरीब आदमी के लिए क्या क्या आप चाहती हैं कि इमरान खान साहब गरीब आदमी के लिए कुछ ऐसे इकदाम करें जिससे गरीब को आसानी मिल सके? देखिए जी, बात ये है कि आपने इस मुल्क की हालत देखी थी। मुल्क हमारा कर्ज़ों में डूबा हुआ था, और इमरान खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो छड़ी घुमाएंगे तो सारा मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। गुर्बत है, बेशक है, मैं इसमें कोई शक नहीं है, गुर्बत है। लेकिन देखें ना, अपने एक ये बात नहीं है कि सिर्फ इमरान खान ने ही कुछ करना है, हम सबको अपने लिए, अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की हमेशा यही कोशिश है कि गरीब को मैंने ऊपर लेके जाना है, और इंशाल्लाह हमारा लीडर पे हमें यकीन है कि वो गुर्बत को ख़त्म करेगा। उसने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम है, उसमें कारोबार के लिए कर्ज़े मिल रहे हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी और गुर्बत हमारे मुल्क से ख़त्म होगी। और अगर 100% गुर्बत है तो 100% में से 50% इंशाल्लाह कम होती दिखाई दे रही है। हम जरा वापस आते हैं सियासत से, हम उसी इश्यूज़ पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल इश्यूज़ जो हैं उस पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। उसामा सदी को जिस तरह 22 गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, फिर उसके बाद टेक्सला का जो वाक़या आपके सामने, उस पर भी हमने देखा आप आगे आगे थी और उस पर भी आपने बड़ा स्टैंड लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो लेडीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं उनको कत्ल कर दिया गया। तो ऐसे वाक़यात, आप क्योंकि सोशल वर्कर हैं, आपका एक डायरेक्ट लिंक है इन चीज़ों के साथ, आप इनको उजागर करती हैं, लोगों के सामने लाती हैं, तो क्या समझती हैं आप कि ये चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी? देखिए, इन चीज़ों के लिए हमें निकलना पड़ेगा। इसमें हमने ये नहीं करना कि मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। जब इंसान खुदा की खिदमत के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि ये खुदा की खिदमत है, ये जो खल्क है ये खुदा की है, ठीक है। इसके लिए हमें निकलना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। और जिस तरह मैं जाती हूँ रात को 10 बजे भी थानों में पहुँच जाती हूँ, 11 बजे भी पहुँच जाती हूँ, उसमें मैं ये नहीं सोचती कि मेरे साथ मीडिया होना चाहिए, कि मीडिया मेरे साथ होगा तो मैं ये काम करूँगी। मैं अपने अल्लाह की रज़ा के लिए जाती हूँ, क्योंकि हमारा लीडर जो इमरान खान है उसने भी यही कहा है कि इंसाफ के लिए लड़ो, और हम इंशाल्लाह इंसाफ के लिए लड़ेंगे और हर उस मज़लूम के लिए लड़ेंगे। मैं आपके चैनल के थ्रू भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़, ये हमारा हक और सच का ग्रुप है, इसमें हर मज़लूम की, ये गरीब का ग्रुप है, ये किसी अमीर का ग्रुप नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल अमीरों को ना रखती हूँ ना मुझे ज़रूरत है। ये गरीबों का ग्रुप है, ये उन मज़लूमों का ग्रुप है जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। अमीरों की तो आवाज़ कहीं से कहीं पहुँच जाती है, लेकिन गरीबों की, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यहाँ पर लोगों की अभी भी, मुझे सुबह अभी 5 मिनट आपके यहाँ पहुँचने से पहले मुझे कॉल आई है कि एक बाबा है, वो कह रहे हैं मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कुछ करें, कि मेरी बेटी की एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। तो देखिए, हमारे माशरे में छोटी छोटी चीज़ों को जब हम लेके साथ चलेंगे तो बड़ी चीज़ें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं आपके चैनल के थ्रू भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक हम एक नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें एक मुसलमान, और सबसे पहली बात यह है कि हम इंसान तो सब हैं, हम में इंसानियत नहीं है। हमें जब हमारे में इंसानियत आ जाएगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। कहीं भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपके साथ उसी तरह भरपूर, जिस तरह ये सोशल वर्कर हैं, जिस तरह ये सोशल इश्यूज़ को उठाती हैं, इस तरह आपके भी इश्यूज़ को उठाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।